हर हर महादेव। सोमवार का व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सोमवार व्रत 3 प्रकार के होते हैं: प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। अब मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यही कहा कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। रास्ते में रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। साहूकार के पुत्र को देखकर राजकुमार के पिता के मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। परंतु साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। जब चुन्नी पर लिखी बातें राजकुमारी ने पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का भी अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी पहुंच गया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई, शिवजी के वरदान अनुसार उस बालक के प्राण निकल गए। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। विलाप सुनकर मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। लड़का पुनः शिक्षा प्राप्त करके लड़का अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस लड़के को राजा ने पहचान लिया और महल ले गया। फिर अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। अपने पुत्र के जीवित होने का समाचार पाकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव।